हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीपीओ का 11 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 11 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीपीओ से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी ये जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है। तो देखिए, ये जो आपकी अन्नपूर्णा देवी है ना, ये सुरबहार वादन में उस्ताद थी और ये जो आपका मेहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्या थी और इन्हें जो है 1977 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सुरबहार वादन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आगरा शहर की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सिकंदर लोदी ने जो है 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो है राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट रहा था वो आपका केरल राज्य का रहा था। केरल का साक्षरता दर कितना रहा था, तो 94% रहा था। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर की बात कर लें तो केरल में पुरुष साक्षरता दर जो रहा था वो 96.11% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है वो 92.07% रहा था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, 2011 की जनगणना में भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना, वो 74.04% रहा था। वहीं अगर पुरुष की साक्षरता दर की बात कर ले तो 82.14% रहा था और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% रहा था। बात कर ले 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का साक्षरता दर कितना रहा था 2011 की जनगणना में, तो ये आपका 63.82% रहा था, जो कि 35वें स्थान पर यानी लास्ट पोजीशन पे जो है ये आपका बिहार राज्य रहा था। वहीं अगर बात कर ले 34वें स्थान पे कौन सा राज्य रहा था, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। अरुणाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना में जो लिटरेसी रेट रहा था ना, वो 65.38% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है ये किस राज्य का रहा था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका केरल राज्य का रहा था। केरल का लिंगानुपात कितना रहा था, तो देखिए 1000 पुरुषों पर जो है 1084 महिलाओं की संख्या थी। तो 1084 आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना रहा था, तो 1000 पुरुषों पर जो है 879 महिलाएं थी। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो आपका लिंगानुपात रहा था केंद्र शासित प्रदेश में ये आपका पुडुचेरी का रहा था। पुडुचेरी का जो है 1038 रहा था। और सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात कर ले यानी आपका जो है दमन और दीव का जो है सबसे कम जो है वो लिंगानुपात रहा था। दमन और दीव का लिंगानुपात कितना रहा था, तो 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं थी। वहीं अगर भारत का लिंगानुपात पूछ ले तो देखिए, भारत का जो लिंगानुपात रहा था ना वो 943 रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाबर ने तोपखाने यानी गोला बारूद का जो प्रयोग है ना, ये पहली बार किस युद्ध में किया था। तो देखिए, बाबर के द्वारा तोपखाने का जो पहली बार प्रयोग है ना, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 1526 में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है बाबर जो है वो जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी जो है वो मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि T20 विश्व कप 2021 में जो है सर्वाधिक रन ये जो है किस खिलाड़ी ने मारा था। तो देखिए, T20 विश्व कप 2021 में सर्वाधिक रन जो है
ये पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने मारा था। बाबर आजम ने जो है टोटल 6 मैचों में जो है सबसे ज़्यादा 303 रन मारा था। बात कर ले T20 विश्व कप 2021 का जो है ये कौन सा संस्करण रहा था, तो ये 7वां संस्करण रहा था। और ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। बात कर ले इसके विजेता टीम कौन रहा था, तो देखिए 2021 का T20 विश्व कप का जो विजेता है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले उप विजेता कौन रहा था, तो ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा 2022 का जो आपका T20 विश्व कप हो रहा है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा, ये सभी जो नदियां हैं ना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 76 है ना ये महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो है ये कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो है ये आपका गरबा नृत्य किया जाता है। तो गरबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फुगड़ी नृत्य गोवा में किस त्यौहार के दौरान किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका फुगड़ी है ना ये गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा जो है गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान जो है वो आपका किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो है ये आपका कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया गया था। और कब से कब तक, तो ये आपका 24 अप्रैल 2021 से जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो बेंगलोर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके पदक तालिका के बारे में, तो देखिए इसमें जो आपका जैन यूनिवर्सिटी है ना वो पहले स्थान पे रहा था। जैन यूनिवर्सिटी ने जो है टोटल 32 पदक जीते थे, जिसमें 20 जो है वो गोल्ड मेडल और 7 जो है वो सिल्वर और 5 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल रहा था। सेकंड स्थान पे जो आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जो 17 गोल्ड मेडल जीता था और टोटल मेडल की बात कर ले तो ये 51 मेडल जीते थे। वहीं अगर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये आपका तीसरे स्थान पर रहा था और ये जो है 15 गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। तो ये पदक तालिका भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने ओलंपिक में अब तक जो है हॉकी में कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक जो है कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 लगातार 1928 से 1956 तक जीते थे। और इसके बाद टीम ने जो है 2 गोल्ड मेडल जो है साल 1964 और मॉस्को 1980 में जो है वो जीते थे। तो 8 गोल्ड मेडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थाई पुसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका थाई पुसम त्यौहार है ना ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किस भगवान को समर्पित है, तो देखिए थाईपुसम जो त्यौहार है ना ये भगवान मुरुगा को समर्पित है। और ये जो भगवान मुरुगा है ना ये आपके शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में जो है किसने की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ना 1784 में यानी 15 जनवरी 1784 को जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो सर विलियम जोन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही थी उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए उस समय जो बंगाल का जनरल गवर्नर था ना वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1773 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार की जो ऊंचाई पूछी गई थी। तो देखिए कुतुब मीनार का जो ऊंचाई है ना वो 73 मीटर है। तो 73 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इलियास डायनेस्टी।
यानी इलियास शाही वंश का जो संस्थापक है ना, ये कौन था? तो देखिए, इलियास शाही वंश का जो संस्थापक था ये शमसुद्दीन इलियास शाह था। तो शमसुद्दीन इलियास शाह का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच एसिड इज फाउंड इन फिश एंड आलमंड, यानी मछली और बादाम में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, मछली और बादाम में जो है ये आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। तो ओमेगा 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सीएनजी, यानी सीएनजी का जो है प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो देखिए, सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और सीएनजी का जो प्राथमिक घटक होता है वो आपका मीथेन यानी CH4। ये जो आपका 80 से 90% जो है ये आपका सीएनजी में रहता है। तो मीथेन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले एलपीजी का जो अगर कंपोजिशन पूछा जाए, तो देखिए एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है ना, ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एलपीजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं जो है इनमें से कौन सी है, यानी यूनिटरी फीचर जो है इनमें से कौन सा आपको बताना था? तो ऑप्शन में आपका एक जो है सिंगल सिटीजनशिप दिया गया था, यानी ये जो आपका एकल नागरिकता है ना, ये भारतीय संविधान की जो है एकात्मक विशेषताएं हैं। तो एकल नागरिकता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संपत्ति का अधिकार जब कानूनी अधिकार बना था उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जैसा कि आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार जो है मूल संविधान में ये जो आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है मौलिक अधिकार से हटाकर जो है इसे अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार कर दिया गया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना, वो आपके मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो झारखंड का त्यौहार है, यानी जो आपका स्प्रिंग सीजन के बारे में पूछा गया था कि स्प्रिंग सीजन में जो है झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये जो आपका सरहुल त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और ये जो आपका सरहुल त्यौहार है ना, ये झारखंड में नए साल के त्यौहार के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो सरहुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट ए डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड, यानी प्रोटॉन की सामान्य संख्या होती है लेकिन न्यूट्रॉन की जो है एक अलग संख्या वाले नाभिक को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए, जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो है वो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या है ना वो अलग होती है, उसे जो आपका आइसोबार कहा जाता है। तो आइसोबार आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि जिस नाभिक में आपके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना वो आपके जो है समान रहते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर जो वो आपका डिफरेंट रहता है, यानी परमाणु संख्या जो है वो आपका अलग रहता है, उसे जो है आइसोटॉप कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और जिस नाभिक में सेम मास नंबर यानी समान द्रव्यमान संख्या वाले जो है नाभिकों को आइसोटोन्स यानी समस्थानिक कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन इन NH3 मॉलिक्यूल, यानी अमोनिया अणु में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात पूछा गया था। तो देखिए, अमोनिया अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है, जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपका 14 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपका 1 होता है। और इसके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है ना वो 14:3 का होता है। तो 14:3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपका दे दिया गया था, यानी जो आपका मोशन ऑफ इक्वेशन का जो आपका 2 इक्वेशन दे दिया गया था और इसमें बोला गया था कि इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है आपका सही दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन के जो है 3 इक्वेशन आपके होते हैं। पहला जो इक्वेशन होता है ना वो आपका v = u + at होता है। सेकंड जो आपका इक्वेशन होता है ना जो कि आपका s = ut + ½ at² होता है। और थर्ड जो इक्वेशन होता है मोशन का वो आपका v² = u² - 2as होता है।
तो देख लीजिए ये सभी जो इक्वेशन होता है ना वो आपके मोशन ऑफ इक्वेशन के जो है सही इक्वेशन दिए गए हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन में आपका सही दिया गया था, तो जो भी दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।